अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी ख़वातीन से मुतल्लिक एक बहुत अहम मसले पे। एक ऐसा मसला जो आजकल बहुत सारी ख़वातीन को है, लेकिन उनको ये इल्म ही नहीं कि वो इस मसले का शिकार हो चुकी हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं बात करूँगी पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले पीसीओएस है क्या? पीसीओएस बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स है, एक प्रॉब्लम है जो कि हार्मोन्स रिलेटेड होता है। और फीमेल्स का जो ओवरीज है, जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, उसको ये बेसिकली इफेक्ट करता है, खास तौर पर 15 से 45 साल की उम्र में। इस एज ग्रुप को हम चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप बोलते हैं। अब होता क्या है, ये आपकी ओवरीज को इफेक्ट करता है। ओवरीज आपकी बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, और ये हार्मोन्स आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करवाते हैं। इस प्रॉब्लम में होता क्या है, आपके फीमेल हार्मोन्स के साथ-साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाती है, जिनको हम एंड्रोजन बोलते हैं। जो कॉमन सिम्पटम्स आपके पास इसके आते हैं, आपके पीरियड्स मिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंग्जायटी डिप्रेशन का आप शिकार रहते हैं, आपकी जो ओवरीज हैं वहां पर सिस्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं, आपकी स्किन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसके साथ साथ आपकी फर्टिलिटी जो है वो भी इफेक्ट होती है। अब आपकी ओवरीज बेसिकली जब एग को रिलीज करती हैं, तो मेल्स के स्पर्म के साथ वो रिएक्शन करके आप में ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। तो इन पीसीओएस आपकी जो ओवुलेशन और आपकी जो ओवरीज हैं, दोनों ही इफेक्ट होती हैं। आपके जो ओवुलेटरी हार्मोन्स हैं, चाहे वो एफएसएच हो, चाहे वो एलएच हो, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हो, सबका जो बैलेंस है वो इफेक्ट हो जाता है। पीसीओएस होता क्या है, इसकी क्या वजह है, क्यों पीसीओएस कॉज होता है? तो पीसीओएस कॉज होने की सबसे बड़ी वजह हमारे पास जो है वो जीन्स हैं सबसे पहले तो। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम रन कर रहा है, तो आप में इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप भी पीसीओएस का शिकार हो सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। 70% जो वुमेन्स हैं जो पीसीओएस का शिकार है, उनमें मेन रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही देखा गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली एक इंसुलिन हार्मोन होता है, जो कि आपके पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है और आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखता है। ये कैसे वजह बन सकता है पीसीओएस की? जब इंसुलिन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होता, आपकी इंसुलिन डिमांड इंक्रीज होती है, तो उसके रिजल्ट में होता क्या है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। जब एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो एक्स्ट्रा इंसुलिन आपकी ओवरीज को ट्रिगर करता है कि वो मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराएं, आपको ये चीज पीसीओएस की तरफ ले जाती है। उसके अलावा आपकी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन पीसीओएस की वजह बन सकती है। आपके बहुत कॉमन सिम्पटम्स की अगर हम बात करें कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप पीसीओएस का शिकार हो गए हैं, तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्पटम है, वो आपके पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप में हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड स्टार्ट हो जाती है, या फिर हेयर ग्रोथ, जो अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, आपके फेस हो, चाहे वो चेस्ट एरियाज हो, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लाइक मेल्स की अपीयरेंस उसकी हो जाती है, जैसे मेल्स की हेयर ग्रोथ होती है ना, फीमेल्स में हेयर ग्रोथ कुछ उस तरह की होना स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ-साथ वेट गेन का इश्यू आता है, एक्ने बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ-साथ मज़ीद अगर हम बात करें, तो स्किन के जो कलर्स हैं उसमें डार्कनेस स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली नेक के एरिया, अंडर ब्रेस्ट, और डिफरेंट स्किन पर आपके पैचेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। हेडेक आपको बहुत ज़्यादा होता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बेसिकली आपकी बॉडी में वो हेडेक को भी ट्रिगर करवा देते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं आप पीसीओएस की तरफ तो नहीं जा रहे। अब पीसीओएस आपकी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करता है? सबसे पहली चीज़ जो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की वजह बन सकता है पीसीओएस। वो ख़वातीन जो पीसीओएस का शिकार हैं, उनकी फर्टिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। उनमें जो प्रेग्नेंट होने के चांसेज़ हैं, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। वो उनको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाता है। उसके अलावा डिफरेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह बन सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर लेवल्स हो गए, या कोलेस्ट्रॉल लेवल। इन सारी चीज़ों के हाई होने के चांसेज़ होते हैं। स्लीप जो है वो कम हो जाती है, और समटाइम्स एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस भी होते हैं। उसके साथ-साथ वो ख़वातीन बहुत आपको डिप्रेस फ़ील होंगी, रिलैक्स और हैप्पी नज़र नहीं आएँगी। अब पीसीओएस को हम डायग्नोज़ कैसे कर सकते हैं अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया है? एंड्रोजन लेवल्स को चेक करके आप इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी आ गई है, तब आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके डायग्नोज़ करवा सकते हैं, या फिर आपकी ओवरीज़ में अगर सिस्ट हैं, तो इट्स मीन्स कि आप पीसीओएस का शिकार हो गए। अब पीसीओएस को डाइट के साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपको डाइट में लेने चाहिए विद पीसीओएस या पीसीओएस से प्रिवेंशन के लिए? तो सबसे पहले तो आपने ऐसे फूड्स लेने हैं जो हाई फाइबर हो, खास तौर पर ऐसे वेजिटेबल्स इनटेक करना जिनमें फाइबर ज़्यादा हो,
प्रोटीन आपने लीन प्रोटीन लेनी है, फिश, चिकन आप ले सकते हैं। मीट, बीफ आप कंज़्यूम नहीं करेंगे और उसके साथ-साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे कि स्पाइसेस हो गए, टर्मेरिक, टमाटो इस तरह के फूड्स जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करेंगे। सबसे पहले हाई फाइबर फूड्स की बात करें तो उसमें आप क्रूसीफरस वेजिटेबल्स ले सकते हैं जैसे कि ब्रोकोली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, आप सीड्स ले सकते हैं, आप उसमें पम्पकिन्स ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास हाई फाइबर डाइट के। अब बात कर लेते हैं कि कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप पीसीओएस का शिकार है या आपको कौन से ऐसे फूड्स कम लेने चाहिए जो आपके पीसीओएस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीसीओएस अवॉइडिंग फूड्स की तो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास ऐसे फूड्स आ सकते हैं जिनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स क्या कि ऐसे फूड्स जिनमें आपकी स्टार्च ज़्यादा है, आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं मतलब कि फाइबर रिमूव हुआ हुआ है आपके ग्रेन प्रोडक्ट से या फिर व्हाइट ब्रेड, मफ़िन्स इस तरह की चीज़ें आपने नहीं लेनी। उसके अलावा शुगरी स्नैक्स, ड्रिंक्स वो अवॉइड करनी है अगर आप पीसीओएस का शिकार हैं। इन्फ्लेमेटरी फूड्स ख़ास तौर पर आपका जो प्रोसेस्ड फूड है, आपका जो रेड मीट है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को मज़ीद ट्रिगर करवा सकता है, तो ऐसे फूड से भी आपने दूर रहना है। अब अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों अवॉइड करना है? क्यों सिंपल कार्ब्स हम नहीं ले सकते? क्योंकि सिंपल कार्ब्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज़ करवा सकते हैं, आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप इनको अवॉइड ही करें। इसमें आपके पास जितने भी बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, आपके व्हाइट ब्रेड आ जाते हैं, आपके शुगरी डेज़र्ट्स आ जाते हैं, कोई भी चीज़ जो व्हाइट फ्लावर से बनी है, वो आपने अवॉइड करनी है। उसके साथ-साथ शुगरी ड्रिंक्स आपने नहीं लेनी, उसकी भी रीज़न यही है कि ये आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को मज़ीद वर्स कर सकता है और आपकी बॉडी में वेट गेन और इस तरह के बहुत सारे मसाइल की वजह बन सकता है। अदर लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आप क्या कर सकते हैं अगर आप पीसीओएस का शिकार हैं तो ट्राई करें कि अपनी रूटीन में एक्सरसाइज़ को ज़रूर ऐड करें, डेली फिज़िकल मूवमेंट ज़रूर करें और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए तो आपकी फिज़िकल एक्टिविटी से उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो सकता है। आपने ट्राई करना है कि आप एक्सरसाइज़ भी करें, फिज़िकल मूवमेंट पर भी ध्यान दें, अपने वेट रिड्यूस भी करें अगर वो ज़्यादा है डेली एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, आप में शुगर का इंटेक कम होना चाहिए, लो इन्फ्लेमेशन डाइट होनी चाहिए जो कि आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाए। अल्टीमेटली आपके ओव्यूलेशन प्रोसेस को वो इम्प्रूव करे। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान देनी है। स्ट्रेस समटाइम्स स्ट्रेस डिप्रेशन जो है वो भी ऐसे मसाइल की वजह बनता है, तो आपने ऐसी थेरेपी जैसे कि योगा या मेडिटेशन ट्राई करनी है कि जो आपके स्ट्रेस को भी कम करे। जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो अल्टीमेटली आप रिलैक्स फील करेंगे और आप इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे मसाइल से महफूज रहेंगे। जब आपके हार्मोन वापस बैलेंस में आ जाएँगे, वापस नॉर्मल रेंजेस में आ जाएँगे, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट पीसीओएस। पीसीओएस एक ऐसा मसला है जो आजकल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है और सबसे बड़ा इश्यू ये है कि ख़वातीन को ये इल्म ही नहीं होता कि वो इस मसले का शिकार हो चुकी हैं और ये मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये आप में इन्फर्टिलिटी की वजह बन जाता है। इसलिए ट्राई करें कि अपनी डाइट को हेल्दी रखने, अपनी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इन चीज़ों से महफूज़ रहें और साथ-साथ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें क्योंकि फिज़िकल मूवमेंट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।